नमस्कार, जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष दिशा कर्मकांड के इस दिव्य कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ, आपका इष्टोफेट संतोषी, और हमारे साथ दो विद्वान विद्यमान है। बिल्कुल। मेरा नाम आचार्य शिवम मिश्रा है। मेरा नाम नीरज कांडपन। तो एक पहाड़ों से और एक मैदानों से दो ब्राह्मणों के इस संगम के साथ मैं आपका चिर परिचित। वैसे तो ये बच्चे भी आप लोग के परिचित हैं। आप लोग हमारे कर्मकांड के विशेष अवसरों पर इन लोगों को देखते ही रहे हैं। पिछले दिनों हमने ग्रहदीप के विषय में, महालक्ष्मी ग्रहदीप के विषय में आपको बताया था, सूचना दिया था कि किस प्रकार से दिवाली के पावन पर्व पर आप ये महालक्ष्मी ग्रहदीप प्राप्त कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका पूरा विस्तार से आपको बताया हुआ है, तो नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। और ये आपको ग्रहदीप जल्दी से जल्दी मंगवा लेना चाहिए, महालक्ष्मी ग्रहदीप। आज लेकिन इसके विषय में अब नहीं बताना है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अमोघ अस्त्र के विषय में जिसकी आवश्यकता हर उस बुद्धि वर्ग से जुड़ा हुआ है जो अपनी आजीविका में ज्ञान का आधार लेता है। जैसे अध्यापन क्षेत्र है, मेडिकल क्षेत्र है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ज्योतिष है, कर्मकांड है, वकालत है, आदि तमाम क्षेत्र है। वैसे देखा जाए तो ज्ञान की आवश्यकता कहाँ नहीं है, हर जगह ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन ये डायरेक्ट ज्ञान वाले हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर सतत अध्ययन की आवश्यकता है, वहां के लिए हम लेकर आए हैं सरस्वती औरा कवच। यह वो कवच है जो आज के 2 वर्ष पूर्व 21 ब्राह्मणों के द्वारा संगम तट पर 8 दिन लगातार सरस्वती द्वादश नामावली से सिद्ध हुआ है। जिस सरस्वती द्वादश नामावली के अंतर्गत एक श्लोक आता है, जिह्वाग्रे वसते नित्यम ब्रह्म रूपा सरस्वती, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विश्व रूपा विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। इस श्लोक आता है, द्वादश नाम, इसके साथ 12 नाम मां सरस्वती के हमारे संस्था के 21 विद्वान बच्चे, 21 बाल ब्रह्मचारी बच्चे त्रिवेणी संगम में अनवरत 24 घंटा लगातार 3 पालियों में 8-8 घंटे बैठकर सिद्ध किए। संगम तट पर इसे सिद्ध किया गया है। अब तक सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया है। वैसे 1008 की संख्या में ही हमने सिद्ध करवाया था, करीब 450-500 के आसपास लोग ले चुके हैं और इतना ही बचा है। तो दिवाली का समय आया तो मेरे मस्तिष्क में आया कि क्यों ना दिवाली में इसे पुनर्जागृत किया जाए और आप सब के लिए फिर से एक बार आह्वान किया जाए कि आप लोग इसे अपने पास मंगवाएं। आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, क्लेट, सीए, यूपीएससी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, आप अभी बोर्ड देने जा रहे हैं, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत बड़ी लत है मोबाइल। आज बच्चे किताब से ज्यादा मोबाइल में जूझते हैं, और तो और उनको छूट मिल गया कोविड में कि मोबाइल से ही पढ़ाई होने लग गई। तो ऐसी स्थिति में राहु एक्टिवेट हो जाता है। जो आभासी दुनिया है उसका जनक ग्रह राहु है। राहु एक्टिवेटेड बच्चे ही मोबाइल से ज्यादा चिपकेंगे, ये निश्चित है, अटल सत्य है। ऐसे बच्चों के लिए ये जो हमने सिद्ध किया है, ये खास आप ब्रह्मास्त्र के रूप में मंगवा सकते हैं, सरस्वती औरा कवच। हिंदी अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन दिया। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि सरस्वती जी के साथ औरा क्यों लगा दिया। उनके जो समझ में आए वही भाषा है, वही भाषा है। आज आई लव यू किसी के पैसे का मोहताज नहीं है, सबको पता है।
हाँ, मम्मी पापा इसी शब्द के सहारे मम्मी पापा आए हैं। तो इसीलिए हमने, खैर मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, तो सरस्वती औरा कवच हमने निर्मित किया मित्रों। निर्मित तो क्या इसमें किया, ये तो सरस्वती यंत्र ही है, साक्षात यंत्र है। और इसमें मैं आपको दिखाऊं एक आश्चर्यजनक चीज कि इसमें एक हमने स्पेस दिया है, जगह। हमारे कैमरा पर्सन डीओपी साहब श्री प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छे से इसको इस समय दिखा रहे हैं। और आप लोग देखिए, ये ढक्कन है और इस ढक्कन को इस तरह से इस पे बंद किया जाता है और इसके अंदर हम सामग्री डलवाते हैं। क्या सामग्री होती है? सामग्री होती है भोजपत्र, उस पर मां सरस्वती का बीज अथवा और अभीष्ट सिद्धि के अनुसार इसमें सामग्री हम डलवाते हैं। कई बार मनोकामना भी लिखवा करके हमने इसमें डलवाया है। तो ऐसा दिव्य एक्सपेरिमेंटल ब्रह्मास्त्र, बोले तो आज की भाषा में गैजेट, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवम जी, हमारे आचार्य जी, अब आगे आपको बताएंगे कि आप जैसे इसको अपने घर कुरियर से मंगवा लिए या हमारी संस्था में आकर ले लिए, तो उसके बाद आपके घर जब पहुंच जाएगा तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, अब शिवम जी से आप लोग इसको समझ लीजिए। बिल्कुल। मैं सबसे पहले जितने भी हम सनातनीय लोग हैं वह देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। बिल्कुल, कुछ भी है, उनकी शक्तियां हैं। बिल्कुल, उनकी शक्तियां हैं और उसको हम महसूस कर सकते हैं, जान नहीं सकते। उसको महसूस करके अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और आगे कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे हमारी सनातन पद्धति है। तो मैं सबसे पहले हर एक सनातनीय व्यक्ति को बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने सरस्वती औरा कवच है, ये कोई कवच ही नहीं, ये ब्रह्मास्त्र, जैसा कि अभी गुरु जी ने बताया, ये आपकी सोच से भी ज्यादा परे है। बिल्कुल। इसको आप ये समझिए, मंगवाने मात्र से ही आपके घर में इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। खैर, जब ये आपके घर में पहुंचेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले इस पे शुद्धिकरण करना है, गंगा जल छिड़क करके। गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद इसको ऐसे बंद करके, खोलना नहीं है, ऐसे ऊपर से गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद इसको ऐसे उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना है। सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे कवच से परिचित होने जा रहे हैं जो आपके जीवन में एक नया मार्ग को दर्शाएगा। एक तरह का विशेष अवसर है, जैसे कोई खास अवसर से पहले हम प्रणाम करते हैं बड़ों को, वैसे ही विशेष अवसर आपको मिला है सरस्वती औरा कवच से। तो अब आप बड़ों का चरण स्पर्श कर लें, उनसे आशीर्वाद लें कि आप एक विशेष चीज प्राप्त, बिल्कुल विशेष चीज प्राप्त किया है। उसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ शुद्धि अवस्था में अच्छे वस्त्र पहन करके, कोरे वस्त्र हों, उसको अपने घर में सभी को इकट्ठा करके घर के मंदिर में जाकर के एक आसन लगा के सुंदर सा बैठ जाइए। बैठने के उपरांत में एक चौकी हर किसी के घर में उपयुक्त तो नहीं होती है, लेकिन जिनके घर में हो जाती हैं वो रख लें। जिनके घर में नहीं होती हैं वह एक भूमि पे अच्छा सा कपड़ा बिछा करके भी कर सकता है। जरूरी नहीं है वह लाल कलर का भी हो, वह पीले कलर का हो जाए, वह सफेद कलर का हो, वह लाल कलर का, बस काला कलर ना हो और नीला कलर ना हो। उसके बाद आप इस सरस्वती औरा कवच को रख लीजिए इसके ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं रखना। सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के उपरांत में उस पर थोड़ा सा अक्षत और पुष्प रख करके फिर आप उसको इस प्रकार आपको रखना है। सरस्वती जी का स्मरण करते हुए थोड़ा सा गंध अक्षत पुष्प लगा करके इस प्रकार आपको समर्पित करना है। फिर आपको इसके ऊपर रख लेना है। फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले एक कुशा से निर्मित जो हमने पवित्री बनाया है, इसको आप भी बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो हरी दूर्वा को एकत्रित करके अपने कलावे से बांध करके फिर उससे आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य सुरे पुंडरीकाक्षं च बाह्याभ्यन्तरासुरे ओम पुंडरीकाक्षानादो ओम पुंडरीकाक्षानादो ओम पुंडरीकाक्षानादो। इस प्रकार आप पवित्रीकरण दूर्वा की जगह पुष्प से भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल पुष्प से कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास दूर्वा में चूंकि राहु रहेगा तो लोगों के मन में संदेह आ सकता है। लोगों के मन में संदेह रहेगा, तो आप एक साबुत पुष्प ले लीजिए, बस ये बेस्ट। हाँ, पुष्प के जो पिछला भाग है उसको इन तीनों अंगुलियों से आप पकड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जल में ऐसे डुबा करके आप इससे भी पवित्र कर सकते हैं।
और अगर आपको मंत्र नहीं याद है तो मंत्र ना याद होने के चक्कर में क्या होता है गुरुजी, कई लोग करते भी नहीं है, बस ऐसे कर देते, लेकिन मन में परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन 3 मंत्र को बारंबार इसको उच्चारण करते हुए जल छिड़क सकते हैं। अपने उल्टे हाथ से जल लेकर के सीधे हाथ में आपको जल से ऐसे देना है, उसके बाद हस्तों पर प्रक्षालन करना है, फिर आपको जल लेना है, 3 बार अपने हाथ में गिराना है, फिर उसको आपको पी लेना है। पीने के उपरांत में आपको पुनः हाथ धुलना है। सबसे पहले विनियोग मां पृथ्वी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम पूजन प्रारंभ कहां करते हैं? मां पृथ्वी पे बैठ करके। कुछ भी क्रिया करते हैं मां पृथ्वी के ऊपर बैठ करके। तो इस प्रकार आप मां पृथ्वी को अवश्य विनियोग अर्पित करें। अगर मंत्र याद है, मंत्रों के साथ नहीं याद है, तो आप मां पृथ्वी के बस उनकी मूर्तियों को, उनके चलचित्र को स्मरण करके उनको आप विनियोग छोड़ सकते हैं। और विनियोग का मंत्र है ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरोक्षरशि शुद्धं छन्दः कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। इस प्रकार अपने आसन के आगे जल को छोड़ करके फिर आपको एक पुष्प लेना, उसमें थोड़ा सा गंध लगाना, गंध कहें तो रोली, रोली के बाद थोड़ा सा अक्षत लगाना और मां पृथ्वी का स्मरण करना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना त्वं च धारयामां देवीं पवित्रं कुरु शासनम्। इस प्रकार स्मरण करते हुए अपने आसन के आगे छोड़ करके अपने कनिष्ठिका अंगुली को नीचे लगाना है इस प्रकार, और अंगूठे को अपने माथे से लगाना है, प्रणाम कर लेना है। और क्या करना है आपको? एक दीपक बनाना अवश्य है, क्योंकि हमारे पूजन के कर्म साक्षी होते हैं देवता दीपकनाथ, जो कि यहाँ पे स्वयं आप देख पा रहे हैं दीपक देवता प्रज्वलित हैं। तो प्रज्वलित अगर नहीं होते तो आप प्रज्वलित करिए पूजन प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि पूजन की सभी विधि, सभी मंत्रों को, सभी कर्मों को दीपकनाथ भैरव ही श्रवण करते हैं, और जा करके जिनके लिए हम पूजन करते हैं उनको सत्य सत्य बताते हैं, किस लिए पूजन हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस अवस्था में हुआ, किनके द्वारा हुआ है, माध्यम कौन है, किसके लिए कर रहे हैं और किस चीज की कर रहे हैं। तो सारी चीजें जाकर के दीपकनाथ भैरव धर्मराज जी को बताते थे। धर्मराज जी कहें तो उन देवता को बताते हैं जिनके लिए हम पूजन करते हैं। माँ सरस्वती औरा कवच जब आप मंगवाते हैं तो सरस्वती पूजन करेंगे तो माँ सरस्वती जी को जाकर के बताते हैं, जैसा कहें तो गुप्तचर के रूप में जाकर के बताते हैं। तो आपको इस प्रकार करना है, दीपक जला लेना है और बढ़िया सा हाथ में पुष्प लेकर के, अक्षत और थोड़ा सा रोली लेकर के दीपकनाथ भैरव का भी स्मरण करना है। स्मरण करते हैं तो आप इन मंत्रों को अवश्य स्मरण करें कि दीपकनाथ भैरव का क्या श्लोक है। ओम करकलित कपालः कुंडले दंडपाणि स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञो भवेतिः तत् समय सपर्यान् विघ्न विच्छेद हेतुर् जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानाम। इस प्रकार आप दीपकनाथ भैरव का मंगलाचरण करते हुए उनको अक्षत और पुष्प अर्पित कर दीजिए। फिर उसके उपरांत में हाथ में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प और थोड़ा सा क्या लेना है आपको, उसमें रोली का टीका भी लगाना है, और आपके पास हरी दूर्वा भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुसा भी आप ले सकते हैं, जो कि पूजन सामग्री जहां से आप जिस दुकान से लेते हैं वहां पर भी आपको ये प्राप्त हो जाएगी। और इसको इस प्रकार रखने के बाद में गंगा जल अवश्य रखने अपने हथेली पे। तो आपको अभी क्या करना है, अब आपको संकल्प करना है। दक्षिणा भूल जाते हैं। दक्षिणा क्या है कि थोड़ा सा है नहीं सामने ना जजमान में, नहीं तो इसलिए दक्षिणा भूल जाते हैं। अरे नहीं तो भिजवा देंगे, हाँ, इसमें क्या है। लेकिन संकल्प करते हैं दक्षिणा अवश्य भिजवाइएगा। तो हाथ में दक्षिणा भी अपने रखनी है। दक्षिणा हमारे सामग्री के अभाव को पूर्ण करती है, इसलिए दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। आपके पास चाहे सामग्री पूरी है या नहीं है, दक्षिणा यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है, तो दक्षिणा आप रखते हैं तभी आपका यज्ञ पूर्ण होता है। तो इस प्रकार दक्षिणा रखते हुए तिथिवार नक्षत्र योग करण संवत्सर ऋतु माघ महीना जो भी आप उस समय चल रहा होता है उसका उच्चारण करना, जो कि पंचांग में आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में जो व्यक्ति बैठ करके घर में पूजन करते हैं उनका नाम, गोत्र, स्थान और अपने पूर्वजों का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत असीम कृपा होती है पूर्वजों का नाम लेने से। तो इस प्रकार नाम का उच्चारण करते हुए इस संकल्प को ऊपर नहीं डाल करके इनके बगल में छोड़ देना है, प्रणाम कर लेना है। और उसके बाद में क्या करना है, गंध अक्षत पुष्प लेकर के तिलक करना है, इसको खोल लेना है। फिर खोलते समय आप सरस्वती माता का स्मरण भी करें। थोड़ा सा गंध अक्षत पुष्प एक पुष्प में लगा करके इनको चढ़ा दें। ऐसे चढ़ाने के उपरांत में आपको क्या करना है, थोड़ा सा
धूप जलाना है। वैसे हमारे सनातन पद्धति में अगरबत्ती निषेध माना जाता है, क्योंकि उसमें बांस की डंडी भी होती है। तो हमारे सनातन पद्धति में वैसे कहें तो कि इसका मंत्र नहीं है, जो अगरबत्ती जलाते हैं इसका मंत्र नहीं है कहीं भी, लेकिन धूप का मंत्र है। धूप को प्रज्वलित करना है, धूप का भी स्मरण करना है। दीपक है, दीपक को ऐसे सरस्वती और कवच की तरफ आपको अग्रसित करना है। ओम धोर से धोर धोरवंतम धोरवदितम धोरवयम वयम धोरवामादेवानाम अस्मिवनितमकं स्वस्तितमं प्रप्रतमं जुषतमं देवहूतमं। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के हाथ को आप धुल लें। फिर आप थोड़ा सा भोग अवश्य लगाएं मां सरस्वती जी को, क्योंकि आपको प्रसाद भी उसके बाद ग्रहण करना है। इसलिए मां सरस्वती को आप फल का मिष्ठान तो अवश्य रखना चाहिए। आप उसमें चाहे पेड़ा खास, हाँ, पेड़ा खास तौर पे मां सरस्वती का अति प्रिय जो मिष्ठान है वो पेड़ा है। तो आप पेड़े को अवश्य मां सरस्वती जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत में हाथ में जल ले लीजिए। आप 5 बार जल को घुमाना है ऊपर से। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा देवदेवत्रापानीयं पोषणान्ते पंचवारमात्मनीयं जलम समर्पयामि। इस प्रकार आप जल को समर्पित कर दें। करोद्वर्तन कर लें। करोद्वर्तन बहुत लोग नहीं जानते हैं। अपने दोनों अनामिकाओं में आपको रोली लगाना है। रोली का टीका लगा करके फिर इस प्रकार ओम अगम सुनाते अगम सो प्रचलाम बरभा भरो संदसे शोभम मधुमदाय रसोच्युता। करोद्वर्तन करने के उपरांत में आपको हाथ में पुष्प लेना है, समर्पित कर देना है। तांबूल कहें तो पान थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं। उसके उपरांत में आपको क्या करना है, दक्षिणा जरूर अर्पित करनी है, क्योंकि पूजन करते हैं तो दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। फिर उसके बाद में हाथ में पुष्प लेकर के जिस मनोकामना के लिए आपने यह सरस्वती और कवच, चाहे आप विद्या प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, आपके घर में कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है उनके लिए मंगवा रहे हैं, उनको सामने बिठा करके और मां सरस्वती जी का अवश्य ध्यान करवाएं। और ध्यान इस प्रकार हाथ जोड़ करके हाथ में पुष्प लेकर के ओम रवि रुद्र पितामह समर्पित कर दें। हाथ में जल ले लीजिए। अवश्य आपको समर्पित करने के उपरांत में हाथ में जल देना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, अनेन कृते मां सरस्वती और कवच पूजन कर्मणा प्रियंताम नमः। जल को छोड़ने के उपरांत में थोड़ा सा और जल लीजिए, अपने आसन के आगे गिराइए और उस जल को आप अपने मस्तिष्क से लगा लीजिए। ओम शक्राय नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम इंद्राय नमः। इस प्रकार आप प्रार्थना कर लीजिए, आरती भी कर लीजिए और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद लीजिए, मां सरस्वती जी का भी आप आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार आपके घर में हमेशा विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये आपने पूजन प्रक्रिया को समझा कि कैसे आपको सरस्वती औरा कवच का पूजन करना है जब आपको औरा कवच प्राप्त हो गया। इसके बाद अब प्रतिदिन का जो इसका नियमित कार्य रहेगा वो मैं आपको आगे बता देता हूं। आप इस कवच को जहां आप अध्ययन करते हैं, कुर्सी मेज सामने जो दीवार है, उस दीवार पर आप किसी खूंटी में इसको टांग सकते हैं। ये कवच वहां पर हैंग किया जा सकता है। उसके ऊपर एक कागज हल्का सा लगा दीजिए, दिखाई ना दे, इसकी ऊर्जा केंद्रित रहे। आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए, जब भी पहली बार बैठे पढ़ने के लिए, सुबह सूर्योदय के बाद कुर्सी मेज पर इस कवच को स्पर्श करें, माथे से लगाएं और एक बार सरस्वती द्वादश नाम का जाप करें। पंडित जी, सरस्वती द्वादश नाम सुन लीजिए और आप इसको समझ लीजिए। साथ ही साथ मां सरस्वती को हर दिन आपको ये पाठ एक बार करना है। आपके पास कवच के साथ ये पाठ भेजा जाएगा और इसे सुनना है, याद करना है और इसका हर रोज जाप करना है। जी पंडित जी। हो
नागेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धदात्री च दशमं वरदायिनीं एकादशं शुभ्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरीं ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नरः सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी। ओम मातु सरस्वत्यै नमः। तो ये 12 नाम माँ सरस्वती के आप एक बार जब पहली बार इस कवच के सम्मुख अध्ययनशीलता के निमित्त आप प्रस्तुत होते हैं, यह एक बार द्वादश नाम का जाप करने के बाद इसको प्रणाम करें और अब आप पढ़ाई आरंभ करें। कुछ और नहीं करना है। इसे आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। इसका दूसरा विकल्प है इसको गले में धारण करना है, लेकिन जब आप प्रातःकाल पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके अगर गले में ये धारण हुआ है तो आपको इसे गले में इस तरह से स्पर्श करना है और स्पर्श करके पुनः एक बार सरस्वती द्वादश नाम का जाप करते हुए और फिर अपनी अध्ययनशीलता शुरू करें। आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपको पूरा लाभ दिखने लग जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव। तो बस आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि दिवाली की पावन मेला पर आप इसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आप लोग आए, आपका स्वागत। धन्यवाद। श्री राधे।